हेलो स्टूडेंट्स, हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 4 हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो अब हम अलजेब्रिक नंबर थ्योरी का सिलेबस जितना रहता था वो कवर करेंगे। आज हम यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है हमारा आइडियल्स इन द रिंग ऑफ अलजेब्रिक इंटीजर, ये करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जितना भी हमने क्लास में किया था उन सब की थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उन थ्योरम की स्टेटमेंट का यूज़ जब हम इन थ्योरम्स में करेंगे तो आपको एकदम याद आ जाएगा, तो थ्योरम जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए आइडियल्स इन द रिंग ऑफ अलजेब्रिक इंटीजर। रिंग ऑफ अलजेब्रिक इंटीजर्स को हम ओके से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट है, लेट ए बी अ नॉन जीरो आइडियल ऑफ ओके। ए कोई भी नॉन जीरो आइडियल है किसका? ओके का, जहां ओके क्या है? रिंग ऑफ अलजेब्रिक इंटीजर। तो हमें शो करना है, शो दैट ए इंटरसेक्शन जेड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जेड यहाँ पे है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखो, लेट कर लिया अल्फा कोई भी नॉन जीरो अलजेब्रिक इंटीजर है ए के अंदर। ए क्या है? नॉन जीरो आइडियल। ठीक है, अगर अल्फा अलजेब्रिक इंटीजर है तो क्या होगा? अल्फा किसी न किसी मिनिमल पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, जिसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कैसे होंगे? इंटीजर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर अलजेब्रिक इंटीजर है। अगर अलजेब्रिक नंबर होता था तो हम बोलते थे जो कोफिशिएंट होगा वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ रैशनल नंबर में। बट यहाँ हम कह रहे हैं कि अल्फा एक अलजेब्रिक इंटीजर है, क्योंकि ए क्या है? आइडियल ओके का है ना। ओके में क्या जा रहे हैं? सारे के सारे सारे के सारे नंबर्स जो क्या है अलजेब्रिक इंटीजर हैं। तो अल्फा अगर नॉन जीरो अलजेब्रिक इंटीजर है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा एक मिनिमल पोलिनोमियल को जिसके कोफिशिएंट्स इंटीजर्स होंगे। ठीक है, हमने मिनिमल पोलिनोमियल ये मान ली। अब इसने बोला है कि नाउ ए नोट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि अगर ए नोट जीरो हो गया, अगर हमने मान लिया ए नोट जीरो है और अल्फा क्या है? रूट होगा अपनी मिनिमल पोलिनोमियल का, तो क्योंकि अल्फा रूट है इसका तो अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम इसमें अल्फा पुट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। अभी यहाँ पर हम ए नोट को जीरो लेकर चल रहे हैं तो इस वजह से हमने यहाँ ए नोट नहीं लिखा। ठीक है, अब यहाँ से जब हम अल्फा को कॉमन लेंगे तो अल्फा इंटू दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो और दिस टर्म इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब क्या हो गया कि अल्फा ने सेटिस्फाई कर दी उससे छोटी एक, मतलब उससे छोटी डिग्री की। यहाँ पर तो आर डिग्री की पोलिनोमियल को हम मिनिमल पोलिनोमियल मानकर चले थे, बट अल्फा R-1 डिग्री की पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये तो मिनिमल पोलिनोमियल नहीं हुई, क्योंकि क्या है कि अल्फा उससे छोटी डिग्री की पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसा ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। क्यों? क्योंकि हम तो ये मिनिमल पोलिनोमियल मानकर चले थे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए नोट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए नोट को जीरो लेने पर हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। ठीक है, देयरफॉर ए नोट के, अब देखो यहाँ से ए नोट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। क्या होगा? ए नोट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अल्फा पुट कर दो क्योंकि अल्फा सेटिस्फाई करेगा इसे। तो ए नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए नोट को इधर ही रखो और बाकी टर्म जो है उसको राइट साइड में लेकर जाएंगे तो नेगेटिव बन जाएंगी। तो ए नोट इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा रेज टू पावर आर प्लस अप टू A1 अल्फा। ठीक है, जहाँ पर जो ए नोट बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। अब देखो, नाउ ए नोट तो हमारे पास सारे के सारे कोफिशिएंट इंटीजर से बिलोंग कर रहे थे, तो ए नोट भी इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब अगर ए नोट इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो राइट हैंड साइड भी इंटीजर से बिलोंग करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। सिंस ए इज एन आइडियल इन ओके, ए हमारे पास आइडियल है ओके का, देन अल्फा बिलोंग्स टू ए एंड अल्फा बिलोंग्स टू ओके। अल्फा हमने किसका एलिमेंट लिया था? ए का, और ए किस में कंटेन है? ओके में। तो अल्फा, अगर देखो हम बोल रहे हैं ए आइडियल है ओके का, ठीक है, और अल्फा किसका एलिमेंट है? ए का। अगर अल्फा ए का एलिमेंट है तो अल्फा बिलोंग करेगा ओके में भी। ठीक है, और ए अगर आइडियल है तो आइडियल का एक एलिमेंट, एक रिंग का एलिमेंट, तो दोनों की प्रोडक्ट किस में जाएगी? आइडियल में। तो अल्फा स्क्वायर कहाँ बिलोंग कर जाएगा? ए में। ठीक है, तो यहाँ से वही लिखा है दैट इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो अल्फा रेज टू पावर आर किस में बिलोंग करेगा? ए में। तो ये पूरा का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन भी ए में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ए इज अ आइडियल ऑफ ओके। और इसकी वैल्यू क्या थी? ए नोट थी। तो ए नोट बिलोंग्स टू ए। अब ए नोट देखो जेड में भी जा रहा है और ए में भी जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा। और ए नोट हमें पता है कैसा है? एक नॉन जीरो नंबर है। तो इट मीन्स जेड इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन में एक नॉन जीरो नंबर ए नोट जा रहा है। ठीक है,
अब इसके बाद देखो एक्सरसाइज सेकंड, शो दैट ए हैज़ एन इंटेग्रल बेसिस। हमें शो करना है कि ए के पास इंटेग्रल बेसिस होंगे जहाँ ए क्या है, ए इज़ अ नॉन जीरो आइडियल ऑफ ओके। अब लेट कर लिया ए कोई भी आइडियल है ओके का, और अगर ओके का आइडियल है तो ओके के पास तो इंटीग्रल बेसिस होते हैं, ये थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लेट W1 W2 Wn बी इंटीग्रल बेसिस फॉर ओके। हमने मान लिया अल्फा कोई भी नॉन जीरो अलजेब्राइक इंटीजर है ए में। अगर अल्फा नॉन जीरो अलजेब्राइक इंटीजर है तो अल्फा मिनिमल पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा जिसके कोफिशिएंट इंटीजर से बिलोंग करेंगे। अब ये सेम वही चीज़ है जो हमने अभी पीछे वाली थ्योरम में किया था, लास्ट थ्योरम में। वहाँ देखो ए नोट नॉन जीरो होगा, अगर ए नोट जीरो हो गया तो अल्फा रूट बन जाएगा उससे छोटी डिग्री की पोलिनोमियल का। तो हमारे पास जो ये पोलिनोमियल है ये मिनिमल पोलिनोमियल नहीं रहेगी, तो इस वजह से जो ए नोट होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, यहाँ से वही चीज़ लिख रखी है। एंड जो ए नोट है वो किस में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा। ये चीज़ हम पीछे वाले थ्योरम में करके आए थे, एज इट इज है। ठीक है, अब देखो नाउ ए नोट बिलोंग्स टू ए दस फॉर एनी डब्ल्यू आई इन ओके। अगर हम डब्ल्यू आई क्या था, इंटेग्रल बेसिस था ओके का। ठीक है, तो ए नोट इंटू डब्ल्यू आई, क्योंकि ए आइडियल है तो एक आइडियल का एलिमेंट, और डब्ल्यू आई रिंग का एलिमेंट, प्रोडक्ट किस में जाएगी, आइडियल में। ठीक है, फॉर ऑल आई। अब देखो हमारे पास W1 W2 Wn थे, वो क्या थे, इंटीग्रल बेसिस थे ओके का। तो ओके किसके, W1 W2 Wn के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, जहाँ पे कोफिशिएंट्स कहाँ से बिलोंग करेंगे, रिंग ऑफ इंटीजर से। अब यहाँ पर हम एक रिजल्ट का यूज कर रहे हैं, सिंस ए हैज़ फाइनाइट इंडेक्स इन ओके। देखो वो रिजल्ट क्या है कि अगर ए कोई भी नॉन जीरो आइडियल है ओके में तो ए हैज़ फाइनाइट इंडेक्स इन ओके। अगर ए कोई भी नॉन जीरो आइडियल है ओके में तो इंडेक्स क्या होगा, ए का ओके के अंदर फाइनाइट इंडेक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज किया हुआ है, सिंस ए हैज़ फाइनाइट इंडेक्स इन ओके एंड जो ए है वो कंटेन होगा ओके में। क्यों, क्योंकि ए इज अ नॉन जीरो आइडियल ऑफ ओके। एंड ए किससे जनरेटेड है, सॉरी ओके किससे जनरेटेड है, W1 W2 Wn से। अब देखो सिंस ए इज एन आइडियल ऑफ ओके, सिंस ए क्या है, एक आइडियल है ओके का, एंड ओके इज अ जेड मॉड्यूल, और ओके क्या है, जेड मॉड्यूल है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज सब मॉड्यूल ऑफ ओके। ठीक है ना, ए हमारे पास क्या बन जाएगा, सब मॉड्यूल बन जाएगा ओके का। और अगर ए सब मॉड्यूल है ओके का, हेंस ए हैज एन इंटीग्रल बेसिस। तो ए के पास क्या हो जाएंगे, इंटीग्रल बेसिस। अब ये वाली चीज़ कैसे लिख दी हमने यहाँ से, देखो ये हमने थ्योरम की थी, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन अगर सेट ऑफ जनरेटर्स थे फॉर फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल एम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जेड मॉड्यूल एम कौन है, ओके है, जिसके पास W1 W2 Wn क्या है, जनरेटर्स हैं। एंड यहाँ पर थ्योरम में क्या है, एंड लेट एन बी अ सब मॉड्यूल। यहाँ पर सब मॉड्यूल कौन है, हमारे पास ए है। देन देयर एग्जिस्ट बीटा वन बीटा टू बीटा एम इन एन विद एम लेस देन इक्वल्स टू एन, सच दैट एन को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है ना, एन किससे जनरेट हो जाएगा, बीटा वन बीटा टू बीटा एम से। तो यहाँ पर एन की जगह हमारे पास ए है, ए सब मॉड्यूल है, तो हमारे पास बीटा वन बीटा टू बीटा एम इंटीग्रल बेसिस मिलेंगे एन में, सच दैट जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू जेड बीटा वन प्लस जेड बीटा टू जेड बीटा एम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ए होगा वो क्या होगा, उसके पास इंटीग्रल बेसिस मिलेंगे। यहाँ पर हमने इस थ्योरम का यूज़ किया है, आपको याद होनी चाहिए थ्योरम की स्टेटमेंट। मैं दिखा देती हूँ एक मिनट, देखिए ये वाली थ्योरम, इस थ्योरम का हमने यूज़ किया था इसके अंदर। यहाँ पर ये वही स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसी थ्योरम का हमने यूज़ करके इसके पास बता दिया कि ए के पास जो सब मॉड्यूल है उसके पास भी क्या होंगे, इंटीग्रल बेसिस होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है, शो दैट एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल इन ओके कंटेन्स एग्जैक्टली वन इंटीजर प्राइम। हमें क्या शो करना है कि एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल, अगर ओके के जितने भी नॉन जीरो प्राइम आइडियल हैं वो कंटेन करेंगे एग्जैक्टली वन इंटीजर प्राइम। ठीक है, एग्जैक्टली वन इंटीजर प्राइम। लेट, अब हमने मान लिया P बी आ प्राइम आइडियल ऑफ ओके, P कोई भी प्राइम आइडियल है ओके का। वी नो दैट इफ A इज अ नॉन जीरो आइडियल इन ओके देन A इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट थ्योरम अभी की थी। दस P कंटेन्स आ नॉन जीरो इंटीजर से R, इसने बोला है कि A इंटरसेक्शन Z। अब हमने P मानना है यहाँ पर आइडियल, अगर P आइडियल है तो P इंटरसेक्शन Z क्या होगा,
नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। P इंटरसेक्शन Z हमारे पास नॉन जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या है कि एक इंटीजर नंबर होगा ना, देखो यहाँ पर आइडियल, यहाँ तो A है, अब हम मानकर कौन सा चले, P मानकर चले हैं, तो इसका मतलब P इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब एक इंटीजर हमें मिलेगा जो प्राइम आइडियल में भी होगा और इंटीजर में तो होगा ही होगा, तो इनकी इंटरसेक्शन तभी नॉन जीरो आएगी ना। तो हमने मान लिया वो क्या है, R एक नॉन जीरो इंटीजर है जो P में बिलोंग कर रहा है, तभी तो इंटरसेक्शन नॉन जीरो आई है। अब देखो, अगर R हमारे पास प्राइम हो जाता है, देन अगर R प्राइम हो गया, देन P कंटेन्स अ प्राइम इंटीजर, तब तो P आइडियल, इस प्राइम आइडियल के अंदर हमें एक प्राइम नंबर मिल गया, ठीक है। तो हमारी जो चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई ना, क्योंकि हमें यही तो दिखाना था कि जो प्राइम आइडियल होगा वो इंटीजर प्राइम को कंटेन करे। अगर R प्राइम हो गया तो R बिलोंग कर रहा है P के अंदर, तो वो चीज़ कंप्लीट हमें प्रूव कर दी, ठीक है। अब देखो, अगर R प्राइम नहीं होता, इफ R इज नॉट प्राइम, तो R कंपोजिट होगा, देन इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो इसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ P1 इंटू P2 इंटू PR किसके इक्वल है, R के इक्वल, और R किस में बिलोंग कर रहा है, प्राइम आइडियल में बिलोंग कर रहा है। अब देखो डेफिनेशन क्या थी प्राइम आइडियल की, कि अगर A इंटू B दो नंबर किस में बिलोंग करें, प्राइम आइडियल P में बिलोंग करें, देन क्या होगा, आइदर A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P। ये डेफिनेशन या प्रॉपर्टी है किसकी, प्राइम आइडियल की, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सब की प्रोडक्ट किस में बिलोंग कर रही है, P में, तो इसका मतलब इस डेफिनेशन से क्या होगा, कम से कम एक तो प्राइम नंबर ऐसा होगा जो कि हाँ बिलोंग करेगा इस प्राइम आइडियल में। तो हमने मान लिया कोई नंबर P आई है जो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, प्राइम आइडियल P में, क्योंकि अगर दो प्राइम की प्रोडक्ट P में बिलोंग कर रही है तो कम से कम एक तो पक्का बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या, इन सब की प्रोडक्ट किस में बिलोंग कर रही है, P में, तो इसका मतलब एक ना एक प्राइम आइडियल पक्का होगा जो कहाँ बिलोंग करेगा, P में, ठीक है, फॉर सम आई। अब देखो 10 P कंटेन्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, P ने कंटेन कर लिया क्या, एक प्राइम इंटीजर। तो हमने ये चीज तो दिखा दी कि P क्या है, प्राइम इंटीजर को कंटेन कर रहा है, बट हमें क्या दिखाना है कि एग्जैक्टली वन, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम इंटीजर हो जिसको क्या करे, P प्राइम आइडियल कंटेन करे, ठीक है। अब देखो, दस इन बोथ केसेस वी हैव अ प्राइम इंटीजर इन P, तो दोनों ही केस में जब R प्राइम था या फिर R कंपोजिट था, तो दोनों ही केस में हमने दिखा दिया कि जो प्राइम आइडियल P है वो एक प्राइम इंटीजर को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब हमें दिखाना है एग्जैक्टली वन प्राइम इंटीजर को कंटेन करें, तो लेट, अब हमने उल्टा मान लिया, हमने क्या मान लिया, लेट P कंटेन्स टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से P एंड Q। हमने मान लिया जो प्राइम आइडियल P है वो दो अलग अलग प्राइम नंबर्स को कंटेन कर रहा है, किस किस को, P को और Q को, ठीक है। नाउ P एंड Q आर प्राइम, और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो इट मीन्स इनकी GCD 1 होगी। अगर इनकी GCD 1, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स MN, हमें MN इंटीजर मिलेंगे सच दैट MP प्लस NQ इज इक्वल्स टू 1। ये थ्योरम हमने BA में भी की थी और MSc फर्स्ट सेम में भी आपकी थी थ्योरम, ठीक है। अब देखो, नाउ PQ दो एलिमेंट, दो हमने मान लिया ना किस में बिलोंग कर रहे हैं, प्राइम आइडियल में बिलोंग कर रहे हैं दो प्राइम नंबर, एंड P इज एन आइडियल ऑफ OK, और P क्या है, एक आइडियल है OK का। तो MP प्लस NP बिलोंग करेगा प्राइम आइडियल में, ठीक है ना, ये तो बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास P क्या है, एक प्राइम आइडियल है। तो देखो OK में सारे के सारे इंटीजर्स तो जाते ही हैं, तो M भी और N भी कहाँ बिलोंग करेगा, OK में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब एक एलिमेंट M किसका, OK का, एक एलिमेंट P किसका, प्राइम आइडियल P का, तो P इंटू M किस में बिलोंग करेगा, P में बिलोंग करेगा। इसी तरीके से एक एलिमेंट Q P का और एक एलिमेंट N किसका, OK का, तो N इंटू Q किस में बिलोंग करेगा, P में। तो इन दोनों का सम किसका, MP, और NQ का सम भी किस में बिलोंग करेगा, प्राइम आइडियल P में। और जो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 1 किस में बिलोंग कर जाएगा, P में। अब अगर 1 मतलब यूनिटी किस में बिलोंग कर जाए, प्राइम आइडियल, मतलब आइडियल में बिलोंग कर जाए, यहाँ पर प्राइम आइडियल है, तो अगर यूनिटी प्राइम आइडियल में बिलोंग कर जाए तो आइडियल किसके इक्वल हो जाएगा, रिंग के, तो P किसके इक्वल हो जाएगा, OK के। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो P है वो प्राइम आइडियल था, नॉन ट्रिवियल था ना P प्राइम आइडियल, तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारे पास। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने मान लिया था कि जो P है वो कंटेन कर रहा है दो प्राइम नंबर्स को, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्राइम आइडियल P होगा वो एग्जैक्टली वन प्राइम नंबर को ही, प्राइम इंटीजर को ही कंटेन करेगा, और यही चीज हमें अपनी थ्योरम में प्रूव करनी थी। So every prime ideal of OK contains exactly one integer prime.